हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चन, यानी कि आज हमारे पास 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद हम 150 क्वेश्चन कवर कर लेंगे कल, ठीक है। और जिसने भी हमारे पास पेड ले रखा है एमसीक्यू का, तो वो मेरे को टेलीग्राम में मैसेज भेज दीजिए, ओके। आपको टेलीग्राम नंबर पता ही होगा, मैं लास्ट टाइम मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, ओके। तो टेलीग्राम में आप मैसेज भेज दीजिए, वहाँ से व्हाट्सअप के थ्रू आपको ये पीडीएफ भी भेज जाएगी जो पेड वाले हैं। स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए क्योंकि हमारा पूरा डाटा उड़ चुका है उसका। और ये पूरे स्टेट वालों के लिए, जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं ड्राफ्टमैन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ओके। 250 प्लस क्वेश्चन करेंगे हम इसमें पूरे डिस्कशन नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। सीधे आंसर पे आंसर, ये पीडीएफ आपको लेनी है और सीधे जाके साइबर कैफे से निकाल के आपको आंसर इसमें टिक कर लेने, ओके। इतना टाइम नहीं कि डिस्क्राइब करें आप एक एक क्वेश्चन को, आपने पढ़ चुके हैं। तो हम सारे ही यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेंगे, कल को जैसे BIS के लेंगे, फिर बिल्डिंग प्लानिंग के लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने नहीं पढ़े हैं उसके MCQ हम कर लेंगे। तो जो भी नए हैं पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो डिस्क्राइब नहीं करेंगे पहली बात, ठीक है। तो अलाइन ड्रॉ विद अ लॉन्ग सेक्शन शॉर्ट डैश एंड अनदर लॉन्ग सेक्शन इज। तो एक हमारे पास लॉन्ग सेक्शन है, एक शॉर्ट सेक्शन है, और दूसरा भी लॉन्ग सेक्शन हो, तो उसको उसके जो एक्सिस से जाता है, कौन से एक्सिस से जाता है, वो सेंटर ऑफ एक्सिस से जाता है। तो आंसर इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज इंक्लाइन लेटरिंग द लेटर्स मे बी इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल इज। ये कितने एग्जामों में पूछा गया? बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। RPSC, मैं बता देता हूँ आपको, RPSC बात करें हम, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, PPSC, ठीक है, यहाँ तक कि एग्जामों में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो लेटरिंग करी जाती है, ABCD लिखते हैं ना जब आप लोग, यहाँ पे ABCD लिखते हैं। देखिए मैं डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं करूँगा। तो इसका एंगल कितना होता है? 75 डिग्री इसका एंगल होता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्क्राइब का कोई मतलब बनता नहीं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इन अ स्केल इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर इट। अगर उसको RF में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सीधे सीधे एक मैं बता देता हूँ आपको, इतना पूरा 2 सेंटीमीटर हमारे पास RF में लिखना है इसे। स्केल हमें 2 सेंटीमीटर पर 1 डेसीमीटर दिया है, तो 1 डेसीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 2 सेंटीमीटर लिखें, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए हमारे पास 2 से 5 टाइम कटा, तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ ब्रीथ एंड हाइट इज ज्योटिक लेटर्स इज। तो गोथिक अक्षरों में चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? तो गोथिक अक्षरों में, ठीक है, किसमें? इसमें पूछा है, इसका रेशियो पूछा गया है। इसका रेशियो जो होता है 4:7 होता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्राइंग अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेड फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है। याद रखना, फैक्टर नहीं, फ्रिक्शन बोला जाता है, रिप्रेजेंटेड फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन भी बनाता है। RF को क्या कहते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, यानी कि इसके पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसका पूरा नाम है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो C इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी करेंगे, 100 क्वेश्चन है। विच स्केल इज यूज टू मेजर अप टू 3 यूनिट। तो 3 यूनिट, ये भी कितने एग्जामों में पूछा गया, आपको पता होगा। 3 यूनिट किस में ली जाती है? वो डायगोनल स्केल में ली जाती है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल आर सोर्स एफ। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है हमारे पास किसमें? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो सर्कल, वृत्त कैसा दिखता है, यानी कि सर्कल कैसा दिखता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, तो इलिप्स इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इलिप्स टाइप का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में सर्कल दिखाई देता है, ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ अ ड्राइंग इज एट। तो ऑरिजिन क्या होता है हमारे पास ड्राइंग में? तो जो भी आप लोग खींचते होंगे, ऑरिजिन यहाँ पर से स्टार्ट करते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास? 0,0 से ही स्टार्ट करते, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू मेक द लेटर इज इंक्लाइंड अल्फाबेट एट द फॉलोइंग डिग्री एंगल। तो एंगल अभी बताया था मैंने आपको, एक तो हमारे पास लेटर में 75 डिग्री होता है, ओके, और एक हमारे पास बन जाता है 67। ये देखिए यहाँ से कितनी रेंज, 75 डिग्री है ना ये, ठीक है। तो 67 डिग्री से इस रेंज में लाई करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिंबल इंडिकेट। जो सिंबल इंडिकेट किस में करता है? बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ये भी हमारे पास, मैंने आपको सिंबल भी दिए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो जिसने भी याद कर लेना उसको सिंबल। बाकी सिंबल में इसमें भी इंक्लूड करा हुआ हूँ कुछ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास शावर हेड का सिंबल है, ठीक है। द साइज ऑफ B1 ड्राइंग बोर्ड एज पर BIS। B1 ड्राइंग की साइज़ क्या है? तो सबसे पहले देख लीजिए आप B1 ड्राइंग की। सबसे पहले आपको
देखिए B0, B1, B2, B3, ठीक है, इतना लंबा मैं बताऊंगा नहीं इसमें। 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ठीक है, 1500 इंटू 700 इंटू 25, B2 का यहाँ पे 700 से स्टार्ट होता है ये चीज़, 500 इंटू 15, वहीं B3 का बताएं 500 इंटू 350 इंटू 15 लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे B1 की पूछा गया है, तो B1 का क्या है आप देख सकते हैं, सॉरी ये हमारे पास 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 इंटू 700 इंटू 25, इसका जो करेक्ट आंसर है वो B हो जाएगा। ये 1500, 1000, 25, ये 1000, 725, यहाँ पर से माइनस करते जाते हैं। ओके, तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, -500, -300, -200, ठीक है, तो माइनस करते जाते तो ये वैल्यू निकलती जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं पूरा बताऊंगा नहीं, देखिए पहले ही बता रहा क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। सिंबल ऑफ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का सिंबल क्या है? जो सीलिंग फैन का सिंबल है वो इस टाइप का आपके पास देखने को मिल जाता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ सिंबल मैंने ऐड करे थे बट इसमें अभी ऐड नहीं है। द ट्रिमेड साइज ऑफ A1 ड्राइंग पेपर, देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना आप लोग। A1 B1 के साइज़, ठीक है। अब A1 का साइज़ क्या है मैंने इसमें पूरा इंक्लूड करा होगा आई थिंक। A1 का आप लोग साइज़ देख सकते हैं 841 इंटू 594 इसका साइज़ होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 841 इंटू कहीं पे है, देखिए 841 इंटू 594, 841 इंटू 594। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, 841 इंटू 594 इसका करेक्ट आंसर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ के जाइए आप, इसको सीधे स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग PDF से मेरे से ले लीजिए। ये भी हमारे पास पेड में ही जाएगी PDF, क्योंकि हम फ्री में, देखिए मेहनत सबको लगती है, आपको भी मेहनत लग रही है पढ़ने में, सबको लगती है। व्हाट इज़ द हाइएस्ट ऑफ डॉट्स पर इंच वन कैन प्रिंट अ ड्राइंग, ठीक है। DPI यानी कि DPI फुल फॉर्म पूछ सकता है DPI की, ठीक है, याद रखना। तो ये जिसका करेक्ट आंसर होता है 1200 DPI, यानी कि एक ड्राइंग में व्यक्ति कितने डॉट्स प्रति इंच प्रिंट कर सकता है। तो 1200 DPI प्रिंट यहाँ पे प्रिंट कर सकता है एक DPI में। व्हाट इज़ द अनट्रिम्ड साइज ऑफ A5, A5 का साइज़ क्या था अभी मैंने बताया था। A5 का जो साइज़ है 210 इंटू 148, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया 210 इंटू 148। तो यहाँ पे टेबल आप देख सकते हैं A5 का, ट्रीमेट के लिए भी पूछ सकता है, अनट्रीमेट के लिए भी पूछ सकता है 148 इंटू 210 और अनट्रीमेट के लिए 165 इंटू 240। तो अनट्रीटमेंट के लिए पूछा तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अनट्रीटमेंट के लिए पूछा है ना, तो 165/240 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, टेबल याद करके जाना। विच BIS कोड नंबर और रिकमेंडेड फॉर फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग सीट, तो यहाँ पे कोड पूछा गया है ड्राइंग सीट के लिए, वलन के लिए कौन सी BIS कोड संख्या अनुसंचित है। तो A, B, C या D, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट BIS कोड है, IS कोड से उठाया गया है, IS 1164 1986। व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ 420 इंटू 594 mm साइज। अब आपको मैंने दिखाया होगा 420 इंटू 297 A3 साइज है, तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे A3 है ना, 420 टू 297, वहाँ पे क्या था क्वेश्चन में पूछा गया 594 इंटू 420, तो A2 इसका साइज़ है, तो इसमें यहाँ पे A2 कर सकते हैं आप। A2 इसका साइज़ है तो ये पूछा गया है। अगर यहाँ पे 290 होता तब यहाँ पे A3 हो जाता है, ये करेक्ट आंसर B हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं इसमें भी A2 का साइज़, A3 का साइज़, A4 का साइज़। व्हाट इज़ द RF इफ़ अ एक्चुअल लेंथ ऑफ डिस्टेंस 5 मीटर रिप्रेजेंटेड बाई 25 mm लेंथ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है 25 mm, RF में दे रखा 25 mm अपॉन 5 मीटर। ओके, तो इसको 25 तो ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, तो 5 मीटर को चेंज करेंगे 500 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में 100, ठीक है, इंटू 100। मीटर को सेंटीमीटर किसी को पता भी नहीं होगा, सेंटीमीटर में चेंज करना। ओके, फिर सेंटीमीटर को mm में चेंज करना, 10 होता है, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो मैंने सीधे 500 लिख दिया। ओके, इसका तो 10 ये mm लिख दिया। तो जब आप इसको काटोगे 25 दूनी 50, तो 1/200 इसका रेशियो बन जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ EI हाइडन आउटलाइंस। डैश लाइन यानी कि डैश थिन, चैन थिन, डैश थिक या चैन थिक। पतली डैश पतली श्रृंखला, मोटी डैश या मोटी श्रृंखला। तो यहाँ पे मैंने आपके डैश थिन, कंटिन्यूस थिन और कंटिन्यूस थिक थिन यहाँ पे दोनों लिखा है F1 F2 करके, ठीक है। अब ये मैंने सब आपको पढ़ा रखा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो देखिए EI हाइडन आउटलाइंस का जो होता है हमारे पास वो डैश थिक यहाँ पे हो जाएगा। तो डैश थिक आप देख सकते हैं, डैश थिक नहीं है, थिन है यहाँ पे मैंने थिन
इंक्लूड करा है। अब डैश थिक में बता देता हूँ कैसे होती है आपको। डैश थिक लाइन इस टाइप की होती है, ठीक है, मोटी मोटी होगी डैश थिक लाइन। अगर बात करें चैन थीन की, चैन थीन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा, तो कंटिन्यूस लाइन, तो डैश थीन आपके पास कैसी होती है, थोड़ा सा पतली होती है, इस टाइप की डैश थिन लाइन होती है, ऐसी चैन थिंग होती है। ओके, तो ये सब आपने पढ़ लिया होगा। फिर अब बात करें हम इसमें द आर एफ ऑफ 1/5500 मीन्स, यानी कि 1/5500 का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे निकालेंगे हम 1 ये तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे, ठीक है, इसको हमने सेंटीमीटर में ही रखा, अपॉन हमने 5500 सेंटीमीटर रखा, ठीक है, सेंटीमीटर रखा, तो ये 1 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर को मान लीजिए आप मीटर में है, तो इसको उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो 1/55 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे है तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन द ड्राइंग इज ड्रॉ ऑफ द हाफ साइज एज दैट द ऑब्जेक्ट द स्केल यूज्ड, तो क्या पूछ रहा है कि जब वस्तु के आकार के आधे आकार की ड्राइंग बनाई जाती है, तो आधे आकार की ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है तब तो प्रयुक्त स्केल है, यानी कि हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बना रहे ड्राइंग इस ड्राइंग में, ठीक है, तो हाफ बना रहे तो रिड्यूस स्केल, आर एस आपने पढ़ा होगा, रिड्यूस स्केल। ओके, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है इसमें, तो वो आपने पढ़ा होगा, आर एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो होता है हमारे पास किसके लिए, लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन एक्चुअल लेंथ। अभी आप क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, उसको आर एफ बोला जाता है, रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन, ठीक है, फैक्टर मत करके आना, फ्रैक्शन करके आना। द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्व इज, तो वो किस में पड़ता है, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पड़ता है, आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। व्हेन द प्रोजेक्टर आर पैरेलल टू द ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन द प्रोजेक्शन, जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के समांतर हो और समतल के लंबवत भी हो, तो उस प्रक्षेप को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोला जाता है। अ मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ, अ मेटेलिक टेप तो सभी को पता होगा, इस सर्वे का भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, क्लॉथ एंड वायर। द लाइन पैटर्न इज कम्पोज्ड ऑफ द 3 डैशेस, 1 लॉन्ग डैशेस ऑन ईच विद अ शॉर्ट डैश, तो उसको क्या बोला जाता है। देखिए मैं जल्दी इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, 16-17 मिनट हो चुके हैं इस समय, तो हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेंटर हो जाएगा। दिस इज द प्लेन अपॉन विच द टॉप व्यू इज प्रोजेक्ट, तो टॉप व्यू इज द प्रोजेक्ट, यह वह समतल है जिस पर शीर्ष से दृश्य प्रचारित किया जाता है, हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल, बेस या साइड, ये फ्रंटल मतलब फ्रंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अपीयर, तो ए बी सी या फिर डी, तो इसका जो ट्रू साइज है इसका करेक्ट आंसर, यदि कोई समतल प्रक्षेप के समतल के समांतर हो तो यह लगता है ट्रू साइज में लगता है, यानी कि सही आकार में। एज पर वास्तु द स्टोर एरिया इज द हाउस शुड प्रेफरेबल बाई प्लेस्ड, यानी कि वस्तु के अनुसार किसी घर में भंडार क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, भंडार क्षेत्र यानी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार, ठीक है, वस्तु नहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हाउस शुड बी प्रेफरेबल इज प्लेस्ड इन, तो साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास साउथ वेस्ट में होना चाहिए, यानी कि साउथ वेस्ट में यहाँ पे भंडार घर होना चाहिए, जो भी आप स्टोरेज रखते हो। एस ऑफ ट्रीमेट पूछा है, ड्राइंग पेपर डिजाइन पर ट्रीमेट पूछा है, ठीक है, अनट्रीमेट नहीं पूछा है। तो A4 साइज का क्या था हमारे पास 210 × 297 इसका करेक्ट आंसर। अ हिडन ऑब्जेक्ट इज सो बाय, तो हिडन ऑब्जेक्ट किसको दिखाता है, ये दिखाता है आपके पास डॉटेड लाइन को दिखाता है। डायमेंशन टेक्स्ट इज जनरली प्लेस्ड अबव, यानी ये आयाम टेक्स्ट आमतौर पर किस पर रखा जाता है, वो रखा जाता है हमारे पास डायमेंशन लाइन में ही रखा जाता है, इसका ए आंसर हो जाएगा। डायगोनल स्केल इज रिप्रेजेंटेड, अभी आया था क्वेश्चन 3। ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिकल कैन बी सो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन इन क्वार्टर, हाफ, फुल या सिमेट्रिकल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ सेक्शन, ये आप सब लोगों ने पढ़ रखे होंगे, इसलिए मैं तेते ले जा रहा हूँ। ऑन अ फ्लोर प्लान द डैश लाइन दैट अपीयर अप्रॉक्स 60 से 75 सेंटीमीटर आउटसाइड द इंटीरियर इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसका सही आंसर वैसे मुझे लगता है डी होना चाहिए, बट इसमें यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप इसको सर्च करके होमवर्क समझ लीजिए, मैं कल बता दूँगा आपको, ठीक है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड ऑफ डेस्टिनेशन B1 इज, तो B1 का साइज़ बताना है, अभी मैंने आपको बताया था पूरे साइज़,
तो बी नॉट का मैंने बताया था 1500 से स्टार्ट होता है, तो B1 का कितना 1725, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर रखे। कैट का मतलब क्या होता है CADD, ठीक है, यहाँ पे याद करना CAD नहीं है कैट, CADD। कैट का कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मत करके आना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। द लेंथ विड्थ इन केस ऑफ एरो हेड इसको A B C या D, तो जो एरो हेड होता है वो 3:1 में रखा जाता है, यानी कि जो एरो आपने बनाया होगा वो यहाँ से यहाँ तक 3 रखेंगे, ठीक है, 3 रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 mm होता है, ठीक है। द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस C डिफाइंस, तो अगर आप की स्ट्रोक कंट्रोल और C की परिभाषा क्या समझते हो, कंट्रोल और C को दबाने से क्या होता है ऑटोकैड में, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जहाँ पे भी आप, तो वो होता है कॉपी क्लिप। द डेस्टिनेशन ऑफ सीट ऑफ साइज 594 × 841 mm, तो मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं, पहले यहाँ पे मैंने इसको बताया था A0 A2 A3 या फिर A1 के बारे में आपको ये टेबल दी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो A1 हो जाए, ठीक है। ठीक है, मैं सीधे तेज कर रहा हूँ, इसलिए PDF ले लेना मुझसे, ओके, व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि कम समय में हमने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। वहाँ पे आपको वहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है, जो भी है सारे क्वेश्चन रट के जाना। फिर बात करें द लाइन कनेक्टिंग अ व्यू टू नोट इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, लीडर बोला जाता है। एक दृश्य के नोट के लिए जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, लीडर्स कहते हैं। यानी कि अब आपको मैं पूरा तो डिस्क्राइब कर नहीं सकता, कुछ कुछ बता देता हूँ। ये जो लाइन को जोड़ने वाली है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको लाइन जो जोड़ते हैं वो डायमेंशन लीडर लाइन बोला जाता है, ठीक है। यानी कि आपको मैं अच्छे से एक बार बता ही देता हूँ, ठीक है। तो एक लाइन आपके पास ये है, ये मैंने आपको सब बता रखे, एक लाइन ये है, तो इस लाइन को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, इससे जोड़ी है तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लीडर लाइन, लीडर लाइन, ठीक है, डायमेंशन लीडर लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लीडर लाइन हो जाएगा, डायमेंशन लीडर लाइन। व्हाट डज WCS स्टैंड्स फॉर, WCS का क्या मतलब होता है, WCS की बात करें तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफसेट कमांडेड कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग, ऑफसेट कमांडेड कैसी होती है आप लोगों को सबको पता होगा, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस में जाती है। ऑफसेट आदेश का उपयोग के आरेख में किया जाता है, पैरेलल लाइंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म यूज्ड बाय मोस्ट कैट सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर इस, किनारों की गोलाई के लिए कैट प्राणी द्वारा किनारों की गोलाई, जैसे आप मेज देखते होंगे यहाँ से, ये आपके पास क्या करते थे, इन्हें टेबल को थोड़ा राउंड कर देते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हमारे पास, इन्हीं का जो नाम होता है फिलेट कमांड होता है, किनारों की लाइन को मोड़ जाता है फिलेट कमांड से। विच वन ऑफ द नॉट अ वैलिड ऑप्शन ऑफ यूनिट कमांड, तो जो यानी कि इकाई आदेश का मान्य विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है, मीटर। देखिए आर्किटेक्चरल होता है, डेसिमल होता है, मैट्रिक होता है, बट मीटर नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर ये कुछ नहीं होता है। हाइडन लाइंस आर ड्रॉ एज, हाइडन लाइंस मतलब छिपी हुई रेखाओं को डैश के रूप में खींचा जाता है। तो ये हमारे पास डैश नैरो लाइन होती है, आपने देखा होगा डैश नैरो लाइन, आपको मैं कुछ बता देता हूँ क्योंकि लाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हमारे पास लाइनें होती हैं, ये हाइडन लाइन है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर से यहाँ पर तक 3 mm होती है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, जहाँ पर से भी 3 mm आएगी, फिर वहाँ से छोड़ के 1 mm की ये मोटाई रखी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपको मैं सही से बताऊँ, ये आपके पास लाइन है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास कितनी mm की लाइन होती है, 3 mm की, और ये हमारे पास कितने mm की होती है, 1 mm की, अभी बताया था ना 3:1 में, ठीक है, वही हमारे पास। तो ये क्या है, डैश्ड नैरो लाइन है, तो इसका हाइडन लाइन ये कहलाती है डैश्ड नैरो लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर ड्राइंग अ सर्कल, तो इसमें से कौन सा हमारे पास, इसमें से कौन सा वृत्त बनाने का वाजिब विकल्प नहीं है, ABCD, तो 10 सेंटर यहाँ पे नहीं होता है। इन इंजीनियरिंग स्केल डेस्टिनेशन M5 इंडिकेट द स्केल ऑफ, M5 क्या दिखाता है हमारे पास, तो ये आपके पास डायरेक्ट अभी मैंने बताया था M5 कैसे आपके पास निकालेंगे 500 करके, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टेबल भी आप देख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, टेबल भी आप देख सकते हैं। M5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसी को याद करके जाइए, M5। इन आइसोमेट्रिक व्यू 2 साइड आर इंक्लाइंड एट डैश टू द हाइट ऑफ एक्स, यानी कि सम्मिलित दृश्य में अक्ष की ऊंचाई को डैश पर 2 पक्षों को झुकाया जाता है, तो जो झुकाया जाता है वो 30 डिग्री के एंगल में झुकाया जाता है। इन ऑब्लिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डैश टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन,
यानी कि वस्तु से प्रक्षेपी एक दूसरे के साथ समांतर होते हैं एवं प्रक्षेप के प्लेन के लिए डैश होते हैं, इंक्लाइन, परपेंडिकुलर, पैरेलल या क्रॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, इसके लिए मैं आपको कुछ बता दूं, जो इंक्लाइन तो करा जाता है वो कितने इंक्लाइन में किया जाता है, 30 से 45 डिग्री के कोण में इंक्लाइन करा जाता है इसको, ठीक है। इसका ए इसका करेक्ट आंसर है 30 से 45 डिग्री के इंक्लाइन में। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट आर ड्रॉ विद डैश, यानी कि सम्मिलित प्रेक्षक में डैश सहित वस्तुओं का आकलन किया जाता है। ए बी सी डी यानी कि रिड्यूस डायमेंशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीछे भी आया था। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड आर यूज्ड इन ड्राइंग, यानी कि प्रथम कोण और तृतीय कोण प्रक्षेप विधि डैश आरेख में प्रयुक्त किए जाते हैं। ए बी सी डी, तो हमारे पास ये बन जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अभी बताया था मैंने आपको, पीछे भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2-2-3-3 बार आ रहा है। कैट की फिर से आ गई यहाँ पे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटोकैड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ईयर, ऑटोकैड कब आया था, ऑस्ट्रेलिया 1982 में आया था। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वेयर फर्स्ट डेवलप बाय, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सबसे पहले किसने डेवलप किया था, वो ऑटोडेस्क इंक, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑटोडेस्क पहली बार द्वारा विकसित किया गया था, किसने डेवलप किया था, ऑटोकैड इंक। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट ऑफ कैट आर, मतलब कैट के घटक क्या है, कैट के कंपोनेंट क्या हैं। देखिए डिज़ाइन, एनालिसिस, विजुलाइजेशन हमारे पास कैट के रहते हैं, तो कहीं पे लिखा है ऐसा, डिज़ाइन, एनालिसिस और विजुलेशन हमारे पास कैट के कंपोनेंट रहते हैं। ऑटोकैड 2015 वर्जन रिक्वायर मिनिमम मेमोरी ऑफ, कितनी कम से कम मेमोरी रखी जाती है उसकी, 2 GB कम से कम मेमोरी रखी जाती है। इन ऑटोकैड द कमांडेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग या फिर एडिटिंग अ ड्राइंग कैन बी गिवन दिस वेज, तो इसका जो करेक्ट ए बी सी डी, देखिए मैं पूरा बोल नहीं रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी हो जाएगा। आप लोगों ने सबने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है तो आप लोग सब लोग कर ले जाएंगे इनको, बहुत ईजी हैं। इन ऑटोकैड द सिंबल डैश इंडिकेट, ऑटोकैड में चिन्ह दर्शाने के लिए, मतलब चिन्ह डैश 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 इस चिन्ह को करने को दर्शाता है, ए बी सी या फिर टी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉर्टर, यहाँ पे सॉर्ट में ऑब्जेक्ट सॉर्ट को दिखाते हैं, हमारे पास आपने पढ़ा भी होगा, सॉर्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि अन्य वस्तु का उपयोग करते हुए वस्तु को छोटा करना। यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंबल है, आप लोग सिंबल देख लीजिए। मिरर का इंपॉर्टेंट है, ये मिरर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्केल ये इंपॉर्टेंट, ट्रिम किस काम आता है ये सब पता होना चाहिए। विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड मैप्स, स्केल, एंगल, ग्राफ या पॉलीगन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर स्केल हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा प्लान एंड मैप के लिए स्केल ही यूज़ करा जाता है। द आर्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग द व्यू एट राइट एंगल इज कॉल्ड डैश प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल, सेकंड ऑर्थोग्राफिक या फिर प्रोजेक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑर्थोग्राफिक। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंड थर्ड में भी हमारे पास, यानी कि जो राइट एंगल बनते हैं वो ऑर्थोग्राफिक में ही बनते हैं। विच इज़ यूज टू प्रिपेयर फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड स्केचिंग यानी कि मुक्त हस्त स्केच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, इंक पेन, स्केच पेन, रोटरी पेन, पेंसिल एंड इरेज का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंसिल एंड इरेज। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए पेंसिल एंड इरेज। विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर फिक्सिंग ड्राइंग सीट ऑन बोर्ड, तो उसको हमारे पास थ्रेड बोला जाता है, यानी कि बोर्ड पर ड्राइंग सीट फिक्स करने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब जो बोर्ड होता है उसको फिक्सिंग करने में नहीं। क्लिप तो हमारे पास यूज़ होती है, ड्राइंग पिन, पिन आपने देखा होगा, जब आप प्लेन टेबल भी करते होंगे तो पिन आपने देखा होगा, अधेसन टेप भी देखा होगा, टेप लगा देते हैं फिक्स करने के लिए, मतलब थ्रेड कोई चीज़ नहीं होती है ड्राइंग सीट में। इन एनलार्ज स्केल द RF इज, तो RF आपको एनलार्ज स्केल में बताना होगा, तो जो RF होगा वो 2:1 में रखा जाता है, सीधे डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें। फिर क्वेश्चन आ जाता है द प्लान ऑफ द बिल्डिंग ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड एट द लेवल ऑफ, तो वो डोर, यानी कि किसी भवन में प्लान की ड्राइंग किस लेवल पर तैयार की जाती है, वो डोर स्केल, दरवाजे की तहसील में इस्तेमाल किया, ना बेसमेंट पे, ना विंडो, ना वेंटिलेटर में, ओनली डोर स्केल, यानी कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। इस ड्रॉ टू डिपिक्ट फुटिंग, प्लिंथ, लिंटर, इटीसी, फुटिंग न्यायधार, सिरतल आदि को दर्शाने के लिए खींचा जाता है प्लान एनिवेशन। क्रॉस सेक्शन या नन ऑफ दिस, जो क्रॉस सेक्शन ही हमारे पास सब फुटिंग, प्लिंथ, लिंटर सब इसके क्रॉस सेक्शन ही होते हैं। द ट्रीमेट पूछा गया है A1 साइज़ का, तो आपको ये टेबल मैंने आपको कितने बार आ चुकी है, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास A1 साइज़ की 594x841 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आएगा क्वेश्चन में, आप ये टेबल भी देख सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वस्तु का प्रेक्षण, यानी कि प्रोजेक्शन डैश डैश कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल ये होता है। मैंने सब बताए हैं आपको,
पढ़ा भी रखा यूसी इंजीनियरिंग अकेडमी में, तो अब यहीं चलती है क्लास यूसी वाला में, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको सक्सेसफुल है। तो आपके पास कहाँ पे किया जाता है, वो प्लान में आपके पास किया जाता है। प्लान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में प्लान। वन द ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग बोर्ड दैट डिश इज फिटेड, तो टी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने पढ़ा होगा ड्राइंग बोर्ड की बाईं ओर डैश फिट की फिट है, यानी कि ड्राइंग टी स्क्वायर, आपने टी स्क्वायर देखा भी होगा ड्राफ्टर, ठीक है। डायमेंशन आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन इज नोन एज, तो ए बी सी या डी। अलाइन सिस्टम, लेटरिंग या फिर अनडायरेक्शन डायरेक्शनल सिस्टम या नन ऑफ दिस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाइन सिस्टम, यानी कि परिणाम रेखा के लंब रेखा परिणामों को डैश अलाइन सेक्शन कहते हैं। द आर्ट ऑफ द प्रोजेक्शन लाइन द व्यू ऑफ राइट एंगल इज नोन एज, और बोला यहाँ पे क्या बोला, समकोण व्यू के परीक्षण की कला को कहते हैं समकोण, यानी कि जो राइट एंगल के व्यू है उसको क्या कहते हैं हम, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोला जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्केल ऑफ कॉर्ड इज यूज टू मेजर, यानी कि डैश को मापने के लिए जीवा के मापक्रम का प्रयोग किया जाता है। लेंथ, रेडियस, एंगल या डायमीटर, तो स्केल ऑफ कॉर्ड को मापने के लिए आपने पढ़ा भी होगा स्केल ऑफ कॉर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मैंने पढ़ा भी रखी है। एंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द साइज ऑफ A0 का साइज़ क्या होता है, अभी मैंने आपको टेबल पूरी बताई थी, टेबल इंक्लूड भी करी गई है, ठीक है। तो आप इस टेबल के हिसाब से करेक्ट आंसर लगा लीजिए। तो A0 का आप देख सकते हैं 841 इंटू 1189, 841 इंटू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 841 इंटू 1189 करके देख लीजिए, ओके। तो बाय द डिज़ाइन ऑफ द नंबर एंड लेटर इन द ड्राइंग, हाइट, ब्रीथ, थिकनेस या नन ऑफ दिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हाइट हो जाएगा, यानी कि एक ड्राइंग में अक्षरों और संख्याओं की डिज़ाइन द्वारा की जाती है। तो डिज़ाइन ड्राइंग में अक्षर जो होते हैं हमारे पास, यानी कि अक्षर क्या होता है A B C D, वो हाइट के हिसाब से ही लिए जाते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि उत्केंद्रता हमेशा के लिए 1 के बराबर होती है। इलिप्स में, हाइपरबोला, सर्कल या पैराबोला में, तो वह आपके पास पता भी होगा। पैराबोला में हमारे पास 1 के बराबर होती है। इसेंट्रिसिटी आपको पता होगा, केंद्र से जो हट के लगता है वो इसेंट्रिसिटी होती है, वो 1 के बराबर होती है। पैरेलल प्रोजेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि पैरेलल प्रोजेक्शन को और किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। कहीं पर भी आपको ऑर्थोग्राफिक दिखेगा, आप टिक लगा सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो। फिर द डैश इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पॉइंट लोकेशन ऑन द मैप टू प्लेन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फॉर डिजिटल प्रोसेसिंग, यानी कि डिजिटल संसाधनों के सामंजस्य के लिए नक्शे के बिंदु स्थान को समतल x, y में बदलने के लिए का उपयोग किया जाता है। डिजिटाइजर, रेफरी, रेक्टिफायर, ओके, कन्वर्टर या प्रोसेसर। देखिए आप लोगों को यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा, मुझे यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा धुंधला आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि हम देख लेते हैं डिजिटल संस्थानों के सामंजस्य के लिए नक्शे के बिंदु स्थान के समतल x, y में बदलने के लिए का उपयोग है। यानी कि जो मैप में जो हमारे पास मैप ऑफ प्लेन होता है वो x और y कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए उस किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रूल इज फॉलोड when there is not enough space for placing arrow और number in a drawing sheet, तो A B C या फिर D, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसे इट कैन बी प्लेस्ड आउटसाइड द एक्सटेंशन लाइन, यानी कि इसे विवरण लाइनों के बाहर रखा जाता है। यानी कि एक्सटेंशन लाइन मतलब क्या होता है, उसके जो बाहर वाली लाइन में जा रही है उसके हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। चूज द राइट सिंबॉलिक लाइन टाइप दैट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग डायमेंशन लाइन एंड फॉर द इमेजरी इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस, तो उसको क्या बोला जाता है, उसे कंटिन्यूस थिन लाइन बोला जाता है। अभी हमारे पास आया था पीछे, ठीक है, सारे के सारे था कंटिन्यूस थिन लाइन, ठीक है, कंटिन्यूस ये वो करके, ठीक है। तो चूज द कमांडेड दैट हेल्प यू टू ड्रॉ अ सर्कल इन ऑटोकैड, तो उस कमांड को चुने जो ऑटोकैड में एक सर्कल बनाने में मदद करती है। यानी कि सर्कल और ऑटोकैड बनाने में कौन सी मदद करती है, क्या उसको एल कमांड लिखनी है, ठीक है, या सी से लिखाते हैं, या फिर आपके पास PL से दिखाते हैं, ये क्या लिखेगा PL लिखेगा, ठीक है। तो इसका जो सीधे सी होता है, सी दबाओगे और एंटर दबाओगे तो आपके पास कमांड में दिख चल जाएगा, ठीक है, तो सर्कल बन जाएगा। सेलेक्ट द की फीचर इन ऑटोकैड दैट हेल्प टू लॉक क्यूजर मूवमेंट आइदर इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, तो ऑटोकैड की प्रमुख विशेषता का चयन कीजिए, कर्सर की गति को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में लॉक करने में मदद करती है। तो और तो पोलर ट्रैकिंग, आइसोप्लेन या डायनेमिक इनपुट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्सर के लिए आपने देखा होगा मेनली
वो ऑर्थो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। मैंने अभी बताया था आपको, जो आंसर नहीं लगेगा तो ऑर्थो आपके पास, आपने देखा भी होगा कर्सर के लिए कौन सा प्रयोग किया आता है, ऑर्थो प्रयोग किया आता है। लॉक कर्सर के लिए अगर आपको लॉक करना है कर्सर को तो ऑर्थो यूज़ करेंगे। तो उसे आप फिर सेलेक्ट द फंक्शन की दैट इज़ यूज टू एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट डायनेमिक यूसेज, यानी कि उस फंक्शन के चयन करें जो डायनेमिक यूसीएस को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब डायनेमिक एक्सेस ऑफ यूसीएस यानी कि डीएक्टिवेट डायनेमिक यूसीएस, ठीक है। उस कमांड का नाम क्या है, F6 है। अगर आप दबाओगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा डायनेमिक यूसीएस। यूसीएस की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है हमारे पास, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। चूज द कीवर्ड शॉर्टकट दैट कैन बी यूज्ड इन ऑटोकैड टू सेव अ ड्राइंग एज अ न्यू फाइल। तो अगर आपका न्यू फाइल में सेव करना है तो किसी ऑटोकैड को, ठीक है, तो सेव करना है किसी फाइल में, तो उसको आप क्या दबाओगे, Ctrl+Shift+S दबाओगे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइन वेट, मेजर, हाइपर लिंक या फिर एलिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेजर, मेजर यहाँ पे करेक्ट आंसर। मतलब इसमें से कौन सा एक वस्तु का गुणधर्म नहीं है, यानी कि मेजर हमारे पास कुछ नहीं होता है, ये तो मेजर नापने के काम में आता है। अ सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज कॉल्ड, आइसोमेट्रिक बोल रहा है, ठीक है, पहली बार। अभी मैंने आपको पिछले बार बताया था, यानी कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने इसका आंसर। तो इलिप्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, A cylinder in 3D drawing can be created by drawing a rectangle से by using which of the following tools। तो उसको रिवॉल्व, स्वीप या एक्सट्रूड या नन ऑफ दिस। निम्न में से किस औजार का उपयोग करके आयताकार आकार की ड्राइंग द्वारा 3D ड्राइंग में एक सिलेंडर का निर्माण किया जा सकता है। तो रिवॉल्व करके हमारे पास सीधे इसका करेक्ट आंसर रिवॉल्व हो जाएगा। यानी कि वो बोल रहा है कि 2D से 3D में सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है, सिलेंडर बनाने के लिए हमें क्या होता है, रिवॉल्व। देखिए मैं पूरा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, अब समय नहीं है। रिवॉल्व का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें हम किसी भी 2D आकृति में 3D, मान लीजिए आपका 2D आकृति से 3D में आपके पास सिलेंड्रिकल स्पेरिकल बना होगा। अगर आप सिलेंड्रिकल स्पेरिकल बना रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिवॉल्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर 2D से 3D में परिवर्तित करने के लिए एक्सक्लूड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी ड्राइंग को 2D से 3D में कन्वर्ट करें तो एक्सक्लूड का प्रयोग किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ लार्ज रेडियस ऑफ साइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बड़ी त्रिज्या जो रेडियस होती है ना, वो बड़ी त्रिज्या अथवा आकार के वृत्त को ड्रॉ करने के लिए हम क्या होता है, बीम कंपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास देखोगे बीम कंपास, सभी आपके पास स्टेनो कंपास, लार्ज कंपाउंड कंपास यानी कि बो कंपास, सभी आपके पास ये रहते हैं। तो ये तो मैं सब बता नहीं सकता। एक बो कंपास इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ आपको। यानी कि आपके पास एक कंपास का ऐसा कंपाउंड जिसका एक आर्च प्लेट से रिविट होती है और दूसरे से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, बो कंपास बोले जाते हैं, ठीक है। व्हाट डज द सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग मीन। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग का क्या मतलब है, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होता है यूनिफॉर्म इन लेटरिंग। सिंगल स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म इन लेटरिंग सो ऑब्टेन ऑफ वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल, यानी कि पेंसिल के एक स्ट्रोक से प्राप्त एक समान अक्षर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमेंशन। अब ये तो आपके पास बहुत टफ है यहाँ पे आना, तो वैसे क्या पता दे दे। तो यहाँ पे प्रत्येक बीमर ड्राइंग के बाईं ओर लिखे होने चाहिए, ये चीज़ गलत है, ठीक है। बाईं ओर लिखी होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। दाईं ओर यहाँ पे राइट होना चाहिए, राइट साइड में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। दो मेन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन क्या चीज़ है, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रोजेक्शन के दो मुख्य प्रकार हैं, दो मेन टाइप कौन से होने चाहिए प्रोजेक्शन के, ठीक है। तो पैरेलल एंड ऑर्थोग्राफिक, स्टेशन पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल एंड कन्वर्जेंट। अब बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परसेप्टिव एंड पैरेलल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास दो मेन टाइप है प्रोजेक्शन के, यानी कि जो प्रोजेक्शन आप बनाते हो किसी भी चीज़ का, तो ये जो मेन है हमारे पास वो दो हैं, प्रोजेक्टिव एंड पैरेलल। विच टाइप ऑफ द लाइन इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशन। अब किस प्रकार की रेखा परिमाप का एक भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर एक्सटेंशन लाइन या ब्रेक लाइन या पेंटोम लाइन
या कटिंग प्लेन लाइन। तो यहाँ पे पेंटम तो हो नहीं सकता, ठीक है। ब्रेक लाइन हो नहीं सकती क्योंकि ब्रेक लाइन को आपको पता हुआ टोन है। एक्सटेंशन लाइन, बढ़ाने वाली लाइन, इतनी लाइन है तो उसको एक्सटेंड कर देना, वही हमारे पास पार्ट ऑफ डायमेंशन है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड शुड बी एडेड टू टेक्निकल ड्राइंग टू हाइड अ रीजन दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड सिंस द प्रीवियस वर्जन ऑफ द ड्राइंग। यानी कि तकनीकी चित्रांकन में पिछले संस्करण से के संशोधित क्षेत्र को उभारने के लिए उसमें क्या जोड़ना चाहिए कि पट्टी, स्प्लाइन, रिवाइज क्लॉट, पॉलीलाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो उसमें हमारे पास रिवाइज्ड क्लाउड यहाँ पे संशोधन अब्र जोड़ना चाहिए, ठीक है। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं, अब हम आ चुके हैं 98 क्वेश्चन में। व्हाट शॉर्टकट इज यूज टू स्विच ऑन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्नैप। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ALT, F8 या कंट्रोल प्लस D, F3 अगर आप दबाओगे तो क्या स्विच ऑन ऑफ भी हो सकता है एंड द ऑब्जेक्ट स्नैप हो सकता है, ठीक है। विच कमांडेड इन ऑटोकैड इज यूज टू सेपरेट अ 2D ऑब्जेक्ट लाइन, पॉलीलाइन, आर्क, स्प्लाइन एंड इलिप्स इन इक्वल पार्ट विदाउट नोइंग लेंथ। तो डिवाइड, ट्रिम, अरे या चैम्फर। तो उसको क्या बुलाता है, यानी कि ऑटोकैड में किस कमांड से रेखा, पॉलीलाइन, वृत्तचाप, पट्टी और दीर्घवृत्त जैसे दी हुई वस्तु को बिना उसकी लंबाई जाने बराबर भागों में अलग किया जा सकता है। डिवाइड, ट्रिम, अरे या फिर चैम्फर, किनारा बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, डिवाइड लाइन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कमांड इज यूज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द असाइन प्रॉपर्टीज सच एस कलर एंड लाइन टाइप ETC, लेयर, फिलेट, मॉडिफाई या ड्रॉ। यानी कि वस्तुओं की दृश्यता, नियंत्रण और रंग व रेखा प्रकार इत्यादि जैसे गुण देने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। वो आपके पास क्या आता है, लेयर, फिलेट, मॉडिफाई या ड्रॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लेयर का प्रयोग किया था, लेयर कमांड का। इस कमांड का प्रयोग किया था, लेयर कमांड का, ठीक है। यानी कि लेयर कमांड का रंग, रेखा प्रकार इत्यादि के लिए यूज़ किया था। तो ये हो चुके हैं आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास, अगर आपने PDF नहीं लिया तो PDF ले लीजिए, ये भी PDF वहाँ मिल जाएगी। जो पेड वाले हैं, जिनने 100 रुपीज़ यानी कि 99 रुपीज़ पे करे थे, वो हमको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, ओके। बाकी हमसे व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF कैसे मिलेगी वो भी बता देंगे, ओके। तो अभी PDF के जो प्राइस रखते हैं 49 रुपीज़ रखी गई है PPSC के लिए ओनली। तो 49 रुपीज़ में आप सारी PDF ले सकते हैं। तो जितनी भी PDF थी अभी आ चुकी है, फिर और बनते जाएगी। ये PDF भी आपको मिल जाएगी, ओके। तो बाय द वे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।